नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का विकल्प बच चुका है और आज हैं बड़ौदा में। बड़ौदा के विधायक इंदुराज नरवाल हमारे साथ हैं। इंदु भाई, आपका स्वागत है। और अब वक्त आ गया है जनता के बीच में जाने का और आपसे भी रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे क्योंकि आप यहाँ के विधायक हैं। तो सबसे पहला यही सवाल कि आपको जो मौका दिया गया, लोगों के लिए आपने कितनी आवाज़ें उठाई और क्या क्या आपने काम किए? अनुज भाई, सबसे पहले तो अनुज रोहतकी का गोवाड़ा में पहुंचने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे अलग जो आपका चैनल है, आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के मेरा राम राम। रही बात आपने कहा कि भाई विधायक जी आप जब विधायक बनाए उसके बाद आपने बड़ौदा हल्का के बारे में क्या क्या कही। मैं देखो, जब 2020 का उपचुनाव मैंने जीता था, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी जो इस हरियाणा प्रदेश का उज्जवल भविष्य है, उनके आशीर्वाद से और बड़ौदा हल्का के 36 बिरादरी ने के आशीर्वाद से मैं हल्का बड़ौदा का विधायक चुना गया। और मैं जब विधानसभा में गया, आपने देखा हल्का बड़ौदा में जब मध्यावधि चुनाव था, बीजेपी की सरकार पूरी हरियाणा प्रदेश, उन्होंने 4 महीने से लगातार गोवाड़ा में उन्होंने एक हेड ऑफिस बना दिया था। यहाँ मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी, विधायक, सेंटर के मंत्री भी आपने देखे थे, आपने गली गली घूमते और 4 महीने लगातार गोवाड़ा में डेरा डाला। और उन्होंने हल्का बड़ौदा में बड़ी बड़ी बातें करी। आगे जनता पुटाना की यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हल्का बड़ौदा में IMT बनाएंगे, हल्का बड़ौदा में 2 महिला कॉलेजों की भी बात करी थी, चाहे उन्होंने बड़ौदा गाँव हो चाहे वो भैंसवाड़ा गाँव हो, राइस मिल की भी बात करी। और सबसे बड़ी बात तो आप देखो, जो हमारे बेरोजगार युवा हल्का बड़ौदा के अंदर बहुत बड़ी फौज है और पूरा ग्रामीण हल्का है, किसान और मजदूर का हल्का है, युवा का हल्का है, खेल खिलाड़ियों का हल्का है। उन्होंने घर घर जाके जो हमारे बालक थे उनकी छाती थी मापी, उनकी लोभावने वादे करे, तेरे को नौकरी लुवा दूंगा तो हरियाणा पुलिस में लग जाएगा, तो न कलर लुवाऊंगा तो न प्रोफेसर लुवाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारा विपरीत हुआ। और जब मैं विधानसभा में चुन के गया, मैंने हल्का बड़ौदा की वहाँ मजबूती से आवाज़ उठाई। मैंने कहा, शुरू की जब मेरा विधानसभा का सत्र था, शुरू बजट सत्र था, और मैंने लगभग 18 मिनट शुरू में ही, शुरू का दिन था, 18 मिनट के लगभग मैंने विधानसभा में बोला। और मैंने हल्के की हर आवाज़ मजबूती से आवाज़ उठाई। चाहे यूनिवर्सिटी की बात थी वो भी मैंने उनको याद दिलाया, IMT की भी याद दिलाई, महिला कॉलेजों की भी याद दिलाई, राइस मिल की भी बात याद दिलाई और किसानों की भी याद दिलाई। इन्होंने जब फल का टाइम था, मौसम बरसात का था, तो आपने देखा उड़ा मेरी बहस हो गई थी कृषि मंत्री JP दलाल जी के लिए। मैंने कहा था, वो कहता था हम पानी काटे, मनु कहा था JP दलाल दी माँ मंत्री जी उन सारे पंपन के लिए ठाले था, एक भी पंप मशीन खेत में किते भी नहीं, वो मैंने वह भी बात कही। लेकिन BJP की सरकार की एक नीयत और नीति है, मैं अनुज भाई आपको बताना चाहूँगा और पूरा हरियाणा प्रदेश को भी बताना चाहूँगा। लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोग समझ चुके, हरियाणा प्रदेश समझदारों का प्रदेश है। इन्होंने झूठ और फूट की राजनीति करी। अंग्रेजों की जो नीति थी, फूट डालो राज करो, वो नीति इन्होंने अपनाई और 10 साल इन्होंने राज कराया। लेकिन हल्का बड़ौदा में इन्होंने जो इन्होंने बात की थी, मेरी छोड़ दो आप, मैं तो मांगूंगा मेरा हल्का के लिए बहुत सारी बातें मुद्दे थे, चाहे वो टूटी फूटी सड़कें। आप हल्का बड़ौदा में चले जाओ, आज कोई भी रोड, चाहे वो बड़े रोड हैं, चाहे वो गोवाड़ा से मैम रोड की बात कर लो, वाया औलाना कथूरा जहाज, चाहे आप गोवाड़ा से जोलाना की बात कर लो, जो बड़ौदा वाया बड़वा सारे नाना, सारी चीज़ हैं। सरकार बहुत बुरा हाल है। चीज़ें आपने जो गिनवाई सही बात है, लेकिन बजट तो दिया है ना, 5-5 करोड़ के आसपास विधायकों को दिया है, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, तो आप लगा सकते थे, तो दिक्कतें कहाँ रही? देखिए भाई, 5 करोड़ में क्या होगा अनुज भाई? यह बात मैं एक बड़े चैनल पर जा रहा था, वहाँ भी बात मेरे से पूछी गई, मैं आपको भी बताना चाहूँगा। 5 करोड़ की ये बात करें, 5 करोड़ में एक गांव का विकास नहीं हो सकता। अगर हम अपनी सरकार की बात करें, जब हमारी 10 साल की सरकार थी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थी, मैं मेरे हल्के का एक गांव का नाम बताऊंगा आपने, औलाना गांव है, जोलाना गोवाड़ा से मैम रोड पे, कथूरा रोड पे, लाखरा माजरा जो रोड है। अगर आप उस अकेले गांव की बात करोगे, औलाना गांव की, 18 करोड़ रुपये एक गांव में विकास कार्य के लिए आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी दिए थे। और अगर आप हल्का बड़ौदा की बात पूरी की करोगे, छोटे से छोटा गांव जिसमें 2-1,500 का जो गांव है वोट का, 800 का गांव है, हमारे छोटे गांव है, छोटे भी गांव हैं जो औरंगाबाद उठे हुए, उनमें भी अगर आप जाओगे, जो जब हमारी सरकार थी
तो आप उस गांव में जाके पूछोगे 3 से 4 करोड़ रुपए तो एक गांव में दिए। ये 5 करोड़ की बात कर रहे हैं पूरा हल्के की, और वो भी 5 साल है, वो भी 5 साल में 5 करोड़ कित काम होंगे, कौन सा विकास होगा बताओ। तो फिर आपके रिपोर्ट कार्ड की अगर बात करें तो भालू के पास है क्या? बड़े प्यार से दर्शकों को बता दे, भालू उपनाम है भाई का। बिल्कुल। और एक बार तो वही थी कि हेडलाइन भी ये बनी थी कि विधानसभा में बढ़ गया भालू। तो ये चीज़ है कि आपके रिपोर्ट कार्ड के तौर पे आप गाँव में जाते हैं तो क्या बताते हैं भाई मेरे को आपने यहाँ पर विधायक बनाया, मैंने ये प्रयास किया आप लोगों के लिए। देखिए हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी में पता, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, हल्का बड़ौदा में हर दिन मैं 5-6 गाँव में जाता हूँ जब से मैं विधायक बना हूँ। हल्का बड़ौदा ने मेरे ऊपर पूरा विश्वास आज भी है और रहेगा। और मैंने, चाहे आप किसान की जल भराव की बात करूँ, मैं जिस गांव में जहाँ भी जल भरा हुआ उसमें सभी अधिकारियों को लेकर उस गांव के उस खेत में उस डोले पे मैंने हर गांव का खेत का पता है, जहाँ जल भरा हुआ वहाँ सभी अधिकारियों को लेकर पहुंचा। और मैंने जो मेरे पर हो पाया और जो सरकार पर मैंने दबाव बनाया, विधानसभा में चाहे यहाँ अधिकारियों पर बात हो, मैंने अधिकारियों से अपने बलबूते पे उन पर काम करवाने का काम किया। बहुत सारे गाँवों में जल भराव की समस्या थी, वो मैंने मिटने का काम किया। और जो आपने और विकास की बात करी, मैंने हर गांव में किसी न किसी तरीके से, आप किसी गांव में पूछ लेना जाके नको भालू है थारे विधायक है, नको उसने क्या काम कराई। हल्का बड़ौदा का आज भी किसी गांव में चले जाना, पूरा हल्का बड़ौदा के हर गांव में मेरे को अपना बेटा भाई मानते। और मैं कभी भी विधायक बन के किसी गांव में नहीं गया, उनका बेटा भाई हूँ, इसी नाते मैं गांव में गया। और आज भी मेरे को भरपूर आशीर्वाद और प्यार है। और मैंने जो हो पाया, जितना हो पाया, मेरा पूरा हल्का मेरे से संतुष्ट है। आप मेरे से मत पूछो, मैं तो विधायक हूँ, मैं तो बढ़ाई करूँगा अपनी, मैं तो कहूँगा कि मैं तो करा दिया। अब क्या है, जैसे चुनाव आ गए, हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट के लिए आवेदन मांगा, कांग्रेस ने भी मांग लिया, तो 31 लोग हैं आपके विधानसभा क्षेत्र से जो चाहते हैं कि टिकट। तो एक तो ये है सवाल कि भालू को ही क्यों दी जाए टिकट, और दूसरों का जो है तो वो कैसे देखते हैं आप 31 लोगों को? देखिए भाई, 31 लोग जो भी जिसने टिकट के लिए आवेदन करे, संवैधानिक हक है और उनको मांगने का हक है, मांगनी भी चाहिए। अगर आप राजनीति में आए हो तो आपने उस जिस जगह आप जाना चाहो उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। बहुत सारे प्रोग्राम हैं, बहुत सारी मीटिंगें हैं, बहुत सारी रैलियां हैं, आप तत्पर प्रयास करते हो, तो आप जब टिकट का टाइम आ जा तो मांगने का उनका पूरा हक है। इस बात में मैं बिल्कुल साथ हूँ सारे भाइयों के, अगर आप टिकट मांगो, मांगने का हक है। लेकिन जब भी किसी भी कैंडिडेट को पार्टी टिकट दे दे, उसकी मदद करो, उसके साथ लड़ाई लड़ो, कंधे से कंधा मिला के। हमने अपने आप में नहीं जाना, हमने ये नहीं देखना भाई बालू थी मिल गई मैं इसका साथ क्यों दूँ, फलाना मिल गई बालू में चाहो मैं इसका साथ दूँ क्यों दूँ। लेकिन नहीं, ये लड़ाई टिकट तक की लड़ाई है। इसके बाद जितने 31 हमारे साथी, हम में 30 मेरे से अलग है, सारे साथी आपने एकजुट दिखाई देंगे। और सब कांग्रेस के लिए, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए, इस हरियाणा प्रदेश का जो भविष्य है, जो हरियाणा मांगे साहब, आपने देखा भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हजारों की संख्या में, जिसके साथ एक भीड़ हरियाणा सरकार पर एक जवाब मांगने का काम करी है, उनका भरोसा करके और उनके साथ लड़ाई लड़ने, उनको इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए सबने एक होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। तो क्या मूड है हल्के का? आप विधायक हैं, आपको भी पता है नब्ज का, तो क्या मूड लग रहा है, एक तो ये बताओ। हल्का बड़ौदा का बिल्कुल पूरी तरह से मूड है। बस हल्का बड़ौदा की भी मूड की उसको बात है, तो हल्का बड़ौदा ने तो 4 साल की सरकार का ठोकर मारी, 4 साल की सरकार में आपने देखे न के बात करी। लेकिन हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी पर भरोसा करते हैं। उन्हें पता है कि हमारा अगर कोई भला करेगा तो उसका एक ही नाम है, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा। सुनो एक और बात, जब 10 साल की सरकार थी, हुड्डा साहब छाती ठोक के बात कहा कर दे, दे थारा भला मैं नहीं कर सकता तो कोई कर नहीं सकता। उस बात का इस हल्का बड़ौदा हरियाणा प्रदेश ने बेरा लग गया। और बड़ौदा हल्का तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का घर है, और ये तो इससे अलग कोई बात भी किसी की सुनना पसंद नहीं करते। ये तो इन्होंने मध्यवर्ती चुनाव जिता के स्थापित बता दिया था लोगों को। जो
आपने कहा कि आपके अलावा भी 30 लोग हैं, अगर उनमें से बाई चांस ऐसा होता है स्थिति, तो फिर भालू का क्या स्टैंड रहने वाला है? भालू तो भाई आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ है। उनके दीपेंद्र हुड्डा जी का आदेश जो हो जाएगा, भालू तो उससे एक डंग भी बाहर नहीं जा सकता। भालू के लिए तो वो भगवान है, सच्चाई ऐसा है। नहीं है, ऐसा होता है कई बार, जैसे एमएलए बन जाते हैं, टिकट कट गई एक उससे, दूसरी पार्टी से टिकट लिया है, आज़ाद चुनाव लड़ लिया, बहुत सारे दिमाग में चलती है ना, क्योंकि अनुज भाई भालू ना तो उस तरीके का मानस है, ना उस तरीके का ही भालू है। देखो जिंदा जी अगर किसी ने भगवान देखा तो भालू ने देखा है। भगवान के साथ कोई गद्दारी करे तो फिर वो क्या है? मेरे तो भगवान हूँ, एक आम गरीब किसान का बेटा हूँ मैं, और कहाँ से कहाँ लेकर जाकर मैं पहुँचा दिया, मेरे पे विश्वास व्यक्त कराया, मेरे को विधायक बनाया। मैं इस बात की सोच भी नहीं सकता जो आपने जिक्र कर दिया ना, मेरे तो किलोमीटर भी वो सोच भी नहीं है। नहीं है, नहीं है जी, नहीं है। जो आदेश पार्टी का होगा वो आपने, जो आदेश आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का, दीपेंद्र हुड्डा जी का होगा, वो आदेश मेरे लिए लोग ही लकीर है। तो टिकटों का कब तक है, कोई आइडिया आपको? देखिए वो तो हमारे पार्टी का विधायक हो, आपको पता? नहीं, विधायक हूँ लेकिन तो दिल्ली दरबार में नहीं जाते आप? नहीं, दिल्ली नहीं, दिल्ली नहीं की वहाँ पे अब बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे, आपने देखा होगा। देखिए नहीं, हमारी जिम्मेवारी हल्के में रहने की है। हल्का में रहना क्या कहा कि मतलब आप यहीं पर रह नहीं, के सब हल्का ना है, जो भी है हल्का में हमने रहना, हल्का में अपना काम करना है। दिल्ली टिकट जिसको पार्टी देगी, मेरे कहें तो कोई टिकट नहीं मिलनी, मैं उड़ा खड़ा रहूँगा 24 घंटे, नौकरियाँ, टिकट नहीं मिलनी। हमने अपनी तैयारी करनी है चुनाव की घोषणा होगी, टिकट मिल जाएगी। टिकट किस जारी है, कितने जारी टिकट भी आ रहे हैं, टिकट मिल जाएगी, लेकिन हमने अपना तैयारी करनी है, हम उस तैयारी पर लग रहे हैं। लक्ष्य एक है, लक्ष्य एक है। आगे हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर किसी को देखना चाहता हूँ, मैं अपने दिल की बात बताऊँ, मेरी पर्सनल कमेंटमेंट है, पर्सनल मेरी एक भगवान से प्रार्थना है। मैं एक ही मेरा मकसद रह गया, अगर मेरे जीवन में अगर मैंने कुछ देखना रह गया तो मैंने दीपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री देखना रह गया। वो भगवान से मैं प्रार्थना भी करता हूँ, भगवान से दुआ भी करता हूँ, आगे दीपेंद्र हुड्डा जी को इस हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दे। मैं ये मान के नहीं, अगर भाई उसने मेरे को टिकट दी, मेरे को विधायक बनाया, मैंने दीपेंद्र हुड्डा जी के नज़दीक रह के काम किया है, बगैर विधायक भी। जब राज था हुड्डा साहब का, जब दीपेंद्र हुड्डा जी, एक उनकी मन की भावना है, अगर मैं इस हरियाणा प्रदेश को 4 चांद ऊपर लेके जाऊँ और हरियाणा प्रदेश का कोई भी युवा बेरोजगार ना रहे, कोई भी इस प्रदेश में भ्रष्टाचारी ना हो, कोई भी इस प्रदेश में भय ना हो, भय का माहौल ना हो, इस प्रदेश का किसान खुशहाल हो, इस गांव का विकास हो, तरक्की हो, वो एक दीपेंद्र हुड्डा जी के एक बड़ी टीस है और दिमाग में एक बहुत बड़ा सिस्टम है। हमें जो दीपेंद्र हुड्डा जी के सपने हैं वो बहुत इस हरियाणा प्रदेश को, जैसे पहले हुड्डा साहब का राज में था ना, नंबर 1 हरियाणा, चाहे व्यक्ति आय की बात हो, चाहे विकास की बात हो। तो आपका सपना है कि वो अगर आते हैं तो हरियाणा को उसी डगर पे ले जाए, डगर पे लेके जाएंगे, उससे भी आगे लेके जाएंगे। देखना आप युवा हैं, आप बड़े पढ़े लिखे हैं, अमेरिका तक उन्होंने नौकरी भी की है, उनकी सोच है, उनकी सोच बहुत बड़ी सोच है, वो अमेरिका की 70 पे इस हरियाणा प्रदेश को लेके जाना चाहते हैं। ये थे यहाँ पे इंदुराज नरवाल, और बड़ौदा के विधायक हैं, और जो टिकट की मारामारी से दूर हैं, बिल्कुल चिंता से मुक्त और हल्के में अपना काम कर रहे हैं, और इनका लक्ष्य है कि यहाँ पर कांग्रेस का यहाँ पे फिर से विधायक बने। और इस चीज़ की भी चिंता नहीं है कि जैसे 31 लोगों ने मांगा है टिकट यहाँ से, तो किसी की भी बने, इनकी बने, उनकी बने, और सारे एक होके यहाँ पर कांग्रेस को जिताने का इनका भी मन है और उनका भी शायद होगा। बिल्कुल वही जी, आपका शुक्रिया। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई। ओके, अनुज, थैंक यू भाई, थैंक यू।